أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउद दुनिया कलील सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामईन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी इस 77वीं आया पाक च फरमाया कि तुसी फरमा दे हो कि दुनिया का समान जिहड़ा है ये थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोना चूँकि सारी कायनात दा मालिक व खालिक है, अल्लाह सोना हमेशा तो है और हमेशा रहेगा और अपनी ज़ात न अल्लाह सोना ज़ाहिर व बातन च हर जगह हाज़िर व मौजूद है बगैर किसी मुहताजी तो। अल्लाह सोना ही सी, होर कोई शय नहीं सी। ते रब सोने जिस वेले अपनी सफ़ात की तरफ तवज्जो फरमाई, मुलाहिज़ा फरमाया, तो अल्लाह सोना अपनी सोहनी पाक ज़ात ते आशिक हो गया। सब तो पहला आशिक भी अल्लाह सोना है, सब तो पहला मशूक भी अल्लाह सोना है। इस वास्ते हदीस पाक च अल्लाह सोने फरमाया कि मैं छुपया खजाना सेगा, तो मैनू अपनी सोहनी ज़ात ना मुहब्बत पैदा हुई, तो फिर मैं चाहे पहचानिया जावा, तो बस मखलूक ने मैं पैदा किया, क्योंकि पहचानने वास्ते दूसरा चाहिए सी। रब सोने ने सारी कायनात का निज़ाम सोचा, तो कौन फरमाया आने वाह च आलम अमर ज़हूर च आ गया। फिर कौन फरमाया अर्श आज़म तो खल्क का सिलसिला जारी सारी हो गया और ये अनवारात दा बहाव जारी और सारी इरादा इलाही दे मुताबिक। अल्लाह सोने फिर रूहां नूं अपनी बारगाह च हाज़िर कीता पैदा फरमा के तमाम नबियां वलियां दी रूहां नूं। अल्लाह सोने हुक्म फरमाया कुरान करीम च रब सोने दस्सिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुहाडा रब नहीं है? ते सारियां रूहां क्या हाँ तू साडा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला है। सब ने बुला किया, लेकिन कुछ रूहों ने जुबानी किया
और कुछ ने जुबान के नाल नाल दिलों भी किया, और कुछ ने दिलों कह के कलबन ज़ाते मौला च डुब गए, महव मस्त हो गए। जिदे बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद। लेकिन कुछ लोगों जुबानी कह के बाद पछताइयां भी क्यों बेख्तियार साढ़े मुँह च निकल गया। उस तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया नूं मुख्तलिफ चीज़ां दिखाइयां, कारां, कोठियां, बंगले, बादशाही तख्त, सोना, चांदी, नोट और जन्नत दियां नेमतां रंग बरंगियां, जन्नत दियां हूरां, जन्नत दे मेवाजात फल, जन्नत दे चश्मे, दुध दियां नहरां, शहद दियां नहरां, जन्नत दे महलात, इस तरह ही दुनिया दियां चीज़ां दिखाइयां। तो कुछ रूहां जिहड़ियां जिन्हें जुबानी सिर्फ कहा सका और जिहड़ियां कह के पछताइयां सगियां, ये लोग दुनिया तरफ दौड़ पईयां। दुनिया दे लज्जात, शहवात, माल, मशहूरियां, कुर्सियां, मुरब्बे, कारां, कोठियां, बंगले, जिहड़ियां रूहां कह के पछताइयां सगियां, वो भी दुनिया के पिछे दौड़ पे, दुनिया की जिन्नियां चीज़ां इन्हां दे पिछे लग गए। और कुछ रूहां ने जिन्हें जुबानी कहा सका और दिलों भी कहा सका, ये रूहां जन्नत दी नेमतां तरफ मुतवज्जो हो गया। लेकिन कुछ रूहां जेड़ियां ना दुनिया तरफ रागब होइयां ना जन्नत दी नेमतां तरफ रागब होइयां, वो कल्बन ज़ाते मौला च डुब गईयां। जेड़े दुनिया तरफ रागब होए तालिबान दुनिया है, ये सारे सब जनानियां ने कि इन्हां दी जिंदगी सारी सिर्फ तलबे दुनिया, लज़्ज़ात और शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी के चक्कर च फसे रहंदे ने दुनिया च आके। तो दूसरा जिन्हें जुबानी भी क्या सी, दिलों भी क्या सी, ये तालिबान उकबा है। इन्होंने सारियां आबादतां, रियासतां सिर्फ जन्नत और जन्नत दियां नेमतां हासिल करने वास्ते कीतियां, दोज़ख को बचने वास्ते आबादतां, रियासतां कीतियां, दीन सिखिया, पढ़िया, कुरान, सुन्नत, फिका और ते अमल किया सिर्फ जन्नत की तलब वास्ते। ये सारे खुसरे ने। लेकिन चौथी किस्म दी रूहां वो जिन्होंने दिलों भी भला किया और जुबानी भी किया, फिर कल्बन कुल्ली ना दुनिया तर रगबत की, ना दुनिया दियां नेमतां तर रगबत की, ना जन्नत की रगबत की, ना जन्नत की तरफ रगबत की, ना दोज़ख दा कोई खौफ किया। कल्बन ज़ाते मौला च डुब गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत उन्हां दे अंदर इन्नी पैदा हो गई कि कल्बन ज़ाते मौला च डुब गए, महव मस्त हो गए, फना फिर तौहीद हो गए, गर्क फिर तौहीद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 18,000 किस्म की मखलूक़ात बनाइयां, फिर इहदियां अगे बेशुमार किस्मां पैदा फरमाइयां, जो 6,000 और दियां किस्मां इस फज़ा के अंदर मौजूद है। 6,000 और उहदियां अगे कई किस्मां इस ज़मीन के अंदर कुर्रा अर्ज़ के उत्ते दीगर सियारियां उत्ते
और 6000 और इन दियां किस्मां कई समुद्रां ही पैदा फरमाइया अल्लाह सोने ने, और सब दी जिंदगी दा रिज़्क दा बंदोबस्त किया। सब दे बारे प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा फरमाया और उसके मुताबिक ये सिलसिला कायनात दा चल रहा। इंसानों को अल्लाह सोने अशरफुल मखलूकात बनाया और सारी मखलूकात यदी ताबिया की। अल्लाह सोने ने कायनात दे अंदर जो कुछ पैदा फरमाया अपने इस्मा और सफ़ात दे अनवारात और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हकीकत मुहम्मदिया दे नूर दे अक्सी ज़हूरात ना जो कुछ बनाया कायनात दे अंदर, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तय्युनात है, तनाजुलात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वहतल वजूद और वहतल शहूद के जरिए समझाते रहते हैं। जदीद साइंस ने भी तहकीक करके इस नतीजे तक पहुँच गई भी कायनात की हर शय जिहड़ी है ये नासरां दी बनी आ, नासर एटमां दे बने, एटम, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इन्हां दा मरकज़ आ जिहड़ा लहरां दा बनया होया और ये लहरां किसी चीज़ का अक्स है। तो कुरान करीम च रब सोने दस्सिया अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द कि अल्लाह सोना ज़मीन व आसमानां दा नूर है। तो रब सोना फरमाया मैं अव्वल भी हाँ, आखिर भी हाँ, ज़ाहिर भी हाँ, बातिन भी है। यानी जो कुछ ज़हूरात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिया कायनात दे अंदर जितने भी अनवारात दे अक्सी ज़हूर है पूरी कायनात दे अंदर, ये सब नूं कट्ठिया करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दे वजूद नूं तशकील दिता और फिर इस वजूद दे अंदरों निकलने वाले एनर्जियां जिहड़ियां वेव्स है, लहरां आ, उन्हां नाल इहदा लतीफ़ा नफ्स पैदा फरमाया। और उस तो बाद ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अमर दे लताइफ रखे, नूरी जुस्से रखे, गैर मरई लतीफ़, कल्ब, रूह, सिर, खफी, अखफा और उसदे नाल नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम नूं तमाम फरिश्तियां नूं सजदे दा हुक्म किया, शैतान ने नहीं किया, लड़न का तौक गल पवा लिया और अब सोने वाक्या है अल्लाह सोने के खिलाफ बगावत करती, इलाने जंग करता क्योंकि लालची सेगा। इस बात से रब सोने कुरान हकीम की दसिया मैं यो कशुह नफ्स फउलाइका हुमुल मुफलिहून कि जिन्होंने नफ्स के लालचों बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बचावे तो इंसान बच सकता है, जन्नात बच सकते हैं, लेकिन वही लोग बचते हैं वही जेड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दी तौफीक मंगते हैं, अपनी आबादतां दे गरूर नहीं करते। जिवें शैतान ने अपनी आबादतां दे गरूर किया, 1,30,000 साल अल्लाह की बंदगी की, आसमानां दे आउण जाण हो गया, फरिश्तियां सरदार बन गया, लेकिन अखीर इसे इबादत दी गरूर दी वजह लड़न का तौक गल पवा लिया। ताई हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि बहुता इलम अज़ाज़ील ने पढ़िया ते झुग्गा झागा उसे दा सड़िया। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਇਹਦੇ माँ बाप ने अज़ाज़ील रखिया सी, चूँकि आदम अलैहिस्सलाम दे दुनिया ते आउण तो पहले अल्लाह सोहणे इत्थे जन्नात भेजे सके, लखां ही साल वो इत्थे रहे, बेशुमार किस्म की मखलूकात पैदा फरमाई सी। चूँकि यह नारी मखलूक है तो इस अज़ाज़ील ने लड़न का तौक गल पवा लिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा ना किया, बल्कि इतराज़ किया कि मिट्टी तो बनाया, मैं इतो चंगा आला हाँ। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो प्रोग्राम पैगाम रखिया सीगा और नूरी लताइफ रखे सी, ये ज़ालिम उन्हों ना समझ सकिया, इसलिए कि इहदियां बातनी अखां नहीं सी खुलियां। अगर इहदियां बातनी अखां खुलियां होंदियां तो कदे भी ये हरकत ना करदा। उन्हें ज़ाहिर खाकी वजूद देखिया कि मिट्टी का पुतला बनाया,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ रूह फूकी ਤੇ हरकत करन लग ਪਿਆ ਤੇ फरिश्तियां ਨੂੰ रब सोने पुछया दुनिया दी चीज़ां दे बारे ज़ाहिर व बातन जो कुछ पैदा फरमाइया ते फरिश्ते आखे रब सोने अल्लाह सोने सानू तां नहीं पता इन्हां दे बारे ते फिर अल्लाह सोने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अंदर इल्मुल इस्मा अलका फरमा ते दुनिया जहान दे इल्म उहदियां हकीकतां उहदियां अलामतां वजूहात उन्हां दे इलाज मुआलजे ज़रूरतां अला हाज़िर कियास हर इल्म दे हर शोबे दी मुकम्मल मालूमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे अंदर इल्का फरमातियां ते फिर रब सुने आदम अलैहिस्सलाम नूं आख्या कि आदम ਇਹ चीज़ां दे बारे दस तो उन्होंने हर चीज़ के बारे खुल के दसी तफसील ना तो फरिश्ते हैरान हो गए तो फिर रब सुने फरमाया फसजदू सजदा करो फिर इन्हां बहरहाल ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आदम अलैहिस्सलाम दी बराह रास्त रहनुमाई फरमाई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम ने को मड़ी जी लग्जश हो गई कि रब सोने मना फरमाया सगा कि जन्नत दा फलां फल जिहड़ा नहीं खाना लेकिन शैतान ने साडी मां जिहड़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली चों पैदा कीता जिन्हां नूं उन्हां नूं वरगलाया कि फल खाण तो तां मना कीता कि ताकि तुसीं हमेशा जन्नत च ना रहो कि जिहड़ा फल खा लियो हमेशा जन्नत च रहेगा उन्होंने फिर आदम अलैहिस्सलाम दस्सिया कि इत्थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे एडे इनामात है ते असीं चाहुंदे हां हमेशा ही ते अल्लाह रब्बुल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह सोहणे नाल मुहब्बत करदे सीगे इश्क करदे सीगे तो नहीं सी चाहते मैं अपने माशूक तो अपने सोहणे अल्लाह तो दूर होवां तो उन्हें कहा मैं हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस कुर्बे खास विच ही रवां इश्क मौला की शिद्दत की वजह नाल ही उन्होंने कुर्ब खास रहन वास्ते ही और फिर कुर्ब दियाँ मरातब बुलंदियाँ तय होंदियां रहिंदियां सी आप दियां ते ताकि मैं इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत सरशार होकर कुर्ब दियाँ बुलंदियाँ तय करता रवां ते तां उन्हें फल खा लिया और इसे लग्जश की वजह अल्लाह सोहणे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं हज़रत अम्मा हव्वा नूं साडी मां नूं तमाम इंसानियत दी मां नूं तमाम इंसानियत दे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं दुनिया ते उतारता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं श्रीलंका ते हज़रत अम्मा हव्वा नूं जद्दे च उतारता सैकड़ियां मीलों का हज़ारां मीलों दरम्यान फासला करता बहरहाल फिर अल्लाह दे हजूर रोंदे रहे गड़गड़ाउंदे रहे अखीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वास्ता पाया ते आप दी तौबा कबूल हुई ते फिर दोबारा हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी मुलाकात हुई औलाद दा सिलसिला निकलिया और शैतान ने ये टलिया नहीं रब सोने ने उसे भी लिखा सी अल्लाह सोना मैनू इन्हां दी वजह नाल मेरे गल लड़न दा तौक पिया ते हुण मैं इन्हां ते इंसानां नूं गुमराह करांगा ते रब सोने फरमाया जिहड़े मेरे मुखलस बंदे ने वो कदे भी तेरे टिट्टे नहीं चढ़नगे तो जोर ला ला खुद शैतान भी इस गल नूं तस्लीम करदा कि जिहड़े अल्लाह दे मुखलस बंदे ने वो मेरे काबू नहीं आउणगे ते बाकियां नूं मैं छड्डदा ने क्योंकि जिन्ने भी काफिर और मुनाफिक है नफ्स परस्त है दुनिया के ताल्लुक है जिहड़े लज़्ज़ात ख्वाहिशात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलच हर वेले उलझे रहिंदे आ इस वास्ते शैतान ने इन्हां नूं कुरान और सुन्नत तो दूर किया अल्लाह सोहणे दी मुहब्बत तो दूर किया कचहरी बातों च दाखिल होने दी तलब इन्हां को खोले कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान दी तलब इन्हां को खोले हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला हासिल करने की तलब इन्हां को खोले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत खोले जिहड़ी ईमान दी रूह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह अल्लाह सोना फरमाउंदा ईमान वाले तो है ही जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं बड़ी वाल हानगी वार रफ्तगी ना फना फिर तौहीद रहिंदे गर्क फिर तौहीद रहिंदे है और जिवें कुरान करीम च रब सोने दस्सिया
इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। चूंकि इंसान की हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है, ते ही यही फितरत है अपनी हकीकत तक पहुँचना। ते रब सोने दसिया भी है कि मैं जिन्ना और इंसानों को इस वास्ते पैदा किया, इल्ला लियअबुदून वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि ताकि मेरी इबादत करन। जिमें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, इल्ला लियअबुदून दा माना ये ले यारे फोन, ताकि मैनू पहचानना। यानी अल्लाह सोने ने इंसानों को सिर्फ इस वास्ते पैदा किया कि मैनू पहचाने, क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह सोने नहीं पहचानता कदे भी अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ता। यदि रूह ये इस वजूद चो निकल के अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ते, जिहदे बारे कुरान करीम रब सोने फरमाया, फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह सोने ने इंसान को, कायनात की हर शय ने इंसानों वास्ते, इंसान को अपने वास्ते बनाया ताकि मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मेरी बारगाह हाजिर होवे। रिसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा बख्शी, ते अल्लाह सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि अपने दोस्तों को कह दियो, अगर कोई तुहाडे विचों मैनू मिलना चाहुंदा है तो चाहिए मेरे सुआ हर चीज चो निकल जाए। आप फरमाते इसी तरह फिर अल्लाह सोने ने अपनी हजूरी च हाजरी दी नेमत उज़मा बख्शी, ते रब सोने मैनू फरमाया, जदों मैं अल्लाह सोने की बारगाह च अर्ज किया कि अल्लाह सोने केड़ी नमाज तेरे तो ज्यादा करीब है, ते अल्लाह सोने इरशाद फरमाया कि वो नमाज जिहदे विच मेरे तो सिवा होर कोई ना होवे, और नमाज पढ़ने वाले इस नमाज तो गायब होवे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सोने ने हुज़ूर गौसे पाक दी मार्फत क्या खूबसूरत प्रोग्राम सानू दस्या कि अल्लाह सोना फरमांदा है, अगर कोई मैंने मिलना चाहता है तो चाहिए मेरे सुआ सब तो निकल जाए, अपने नफ्स विचों भी, दुनिया विचों भी, और शैतान के चंगल चो भी निकल जाए, मासो अल्लाह चो भी निकल जाए, जन्नत दोज़ख चो भी निकल जाए, कल्बन मेरे ज़ात डुब जाए, और मेरे दसे प्रोग्राम के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे और इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहे। शैतान और शैतान दे एजेंट दजाली और मुसलमाना जी मौजूद गुमराह फिरके और सूफीज़म वाले गैर शरा 2 नंबर नशई बाबे नाच गाने ढोल ढमाका जिहड़े उलझे हुए ने, ये भी दजाली एजेंट ने। इन्हां दे बनाए तबलीगी निसाबां और दजालियां दे बनाए इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे जिन्ने भी एजेंट है रूहानीयत दे नां नाल, दुनिया दी लालचा दे नां नाल इंसान नूं कुरान और सुन्नत तो दूर करने वास्ते सारे इन्हां ड्रामे कर रहे हैं ते करदे रहिंदे ने ते करदे रहणगे। लेकिन अलहमदुलिल्लाह जिहड़े मुखलस है सच्चे बंदे ने, जिन्हां रोज़े अलस जिहड़ी असली रोज़े अलस दियां सईदुल फितरत रूहां ने जिहड़ियां कलबन ज़ाते मौला डुब गईयां सी, वो इन्हां दे चुंगल च कदे नहीं फसन गया, क्योंकि उन्हें पता है कि साडी जिंदगी दा नसाब अल्लाह सोने ने कुरान सुन्नत नूं मुकर्रर कीता ते साडे आस्ते काफ़ी है। इहदे विच दुनिया जहान दे ज़ाहरी बातनी इनफरादी इजतमाही दुनियावी उखरवी बैन अक़वामी और हर शोबे दे हर शोबे की रहनुमाई ये मुकम्मल मौजूद है। तो चूँकि इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी है
सब तो पहला इंसान का नफ्स उमारा है। ये सब तो बड़ा शैतान और फिरौन है जिहड़ा इंसान अल्लाह की राह तो रोकदा। इस ख्वाहिशात नफसानी ही इंसान नूं दुनिया दा तालब बनाउंदियां और नफ्स उमारा नूं जब तक इंसान फना नहीं करता, फना नफ्स हासिल नहीं करता, इन्हूं फना कल्ब हासिल नहीं हो सकती। जब तक फना कल्ब हासिल नहीं होंदा, कल्ब नूं दवाम जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल नहीं हो सकती और कल्ब ज़ाते मौला च डुब के कुर्ब दियां बुलंदियां तय करदियां होया अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक नहीं जा सकता। ये नफ्स उमारा ही है जिहड़ा दुनिया दी लालचां फसाउंदा बंदे नूं। इस वास्ते अल्लाह सोहणे ने इंसानां दी हिदायत वास्ते 1,24,000 नबी भेजे, तौरात, ज़बूर, अंजील, सहाइफ उतारे और फिर सब तो आखिर ते इन्होंने मनसूख करके अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया च भेजिया और फिर आखिरी किताब दत्ती और नुस्खा कीमिया। तो जब तक इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सका कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, जदों तक तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान हकीम ते दूसरा होना और किसका रिज़्क है, किन्ना किन्ना है, कदों कदों किहदे किहदे राही मिलना, ये सब कुछ अज़ल तो अल्लाह सोहणे ने तकसीम करता और हर शय नूं अपने अपने वक्त नाल मिलनी है। दुनिया की कोई कुव्वत ना ये रिज़्क नूं रोक सकती है, ना वक्त तो पहले लिया सकती, ना लेट कर सकती है। वो हर शय अपने अपने वक्त नाल मिलनी है। इंसान दा लिखिया रिज़्क किसी नहीं मिलना, किसी का लिखिया इंसान नूं नहीं मिलना। जो कोई तकसीम है, जो भी तकसीम है, जिस तरह तकसीम है, सब अल्लाह ने की हुई है। तो सच्चा मुसलमान अल्लाह सोहणे तकसीम ते राजी रहिंदा, वो कदे दूसरिਆਂ ਦੇ मकसूम की तरफ रगबत नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर प्रोग्राम ते अमल करता, दुनिया तो कुल ही मुँह मोड़ लैंदा और राही मौला दा मुसाफिर बन जाता। जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहणे ने पैदा किया उहदी तरफ दौड़दा और हर लम्हा होशियार रहिंदा कि शैतान नफ्स उमारा जिहड़ा इहदे हमला करन दा डर रहिंदा। ये मर भी जावे ते इहदा ध्यान रखो, ये किसी भी टाइम हमला कर सकता है। इसलिए कि नफ्स उमारा जिहड़ी शैतान दी जाए क्याम आ, शैतान दा डेरा इत्थे, शैतान इहदे विच आके डेरा लाउंदा बंदे विच। अड़े जन्नात भी इंसान नूं चिपड़दे आ, इसे नफ्स उमारा दे अंदर ही सिरात करदे आ। और दिल के खब्बे पासे खन्नास बैठा जिहड़ा हर वेले पकौड़े तलदा रहिंदा। कुरान करीम दस्सिया अल्लाह ने सोहणे ने वसवासिल खन्नास सब तो आखिरी सूरत वन्नास दे अंदर ये हर वेले इंसान नूं दुनिया तरफ लाई रखदा है और सीने च भी शैतान बैठा। ये सारे रल के इंसान नूं कोशिश करते हैं। ये आजमाइशां ने अल्लाह की तरफों, ये दुनिया भी सारी आजमाइश है। सिर्फ मौला सोहना देखना चाहता कि मेरे बंदे किहड़े आ, सच्चे आशिक किहड़े आ। लेकिन सच्चे जिहड़े मुखलिस ने वो कदे भी दुनिया तर रगबत नहीं करते। अल्लाह सोहणे तकसीम ते राजी कहते सब तो मुँह मोड़ लेंदे, हमेशा सब तो अलग हो जाते, अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त तो मुजाहिदात करते हैं, मुराकबात करते हैं, सुबह की वलायत करते हैं। लेकिन जब तक इंसान है नफ्स शैतान दुनिया मासो अल्लाह चो निकल के सब तो अलग नहीं होंदा। जिवें हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, चल बुल्ले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी रमज पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। हजूर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे, सब तो अलग हो के मुराकब हो जाए। स्वाय फराइज तो कदे करो बाहर ना निकल, अपने हुजरे च बाहर ना निकल। रिज़्क हलाल कमाने का तरीका कोशिश कर ऐसा हो जिहड़ा घर बैठिया तो मेहनत मजदूरी कर सके। अज की जरूरत पूरी होगी, कल की फिक्र ना कर, जरूर मिलेगा। जिहड़ा मौला 9 महीने माँ के पेट च पाल सकता दुनिया में भी पालेगा। तो इस रिज़्क के पिछे माल की तलब पिछे तालिबाने दुनिया की गुलामी करने की कोई लोड़ नहीं, इन्हां अगे झुकण की कोई भी लोड़ नहीं। लेकिन गाफल लोग जिहड़े आ
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ इकबाल फरमाया ਸੀ कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़ कुहर का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। अपना हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सामने गुजार, अल्लाह दे हजूर च गुजार। हजूर कलम दी नेमत हासिल कर, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल कर, फनाफ़े ज़िक्र दी नेमत हासिल कर, सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल कर। अगर फिर तौहीद हो जा, फनाफ़े तौहीद हो जा, हमेशा वास्ते ज़ाते मौला च डुब्बा रहे, सब नूं छड्ड दे। तां ही हज़ूर गौसे पाक ने भी यही गल कही सी कि गौसे आज़म अपने दोस्तां नूं दस दिओ अगर तुसीं मैनूं मिलना चाहुंदे हो, जे मेरे सुआ फिर हर चीज़ दे विचों निकल जो, हर चीज़ नूं छड्ड दिओ अगर अपना मकसद हयात हासिल करना चाहुंदे। ते दुनिया जिहड़ी है मुर्दार है, इहदे पिछे मत दौड़ो अगर सुख चाहिए। तो मजीद ये है कि जिहड़े दुनिया के पिछे दौड़े आ, जिवें हुण है जिस दौर च असीं रह रहे हैं, साडे सिर ते खड़ा है दज्जाल दा खरोज। 1,24,000 नबी ये दज्जाल तो डराउंदे गए। साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दज्जाल तो डराया कि आखिरी जमाने च एक जंग होनी है जिन्हों यहूदी और ईसाई हर मजदून कहते हैं। और एक गज़वा हिंद का तसलसल है जिसके बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया सी गज़वा हिंद होना। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मा ने, साड़ी इस फौज ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके इस्लाम का झंडा लहराना। फिर इत्थों ही अफगानिस्तान चो कालियां पग्गां वाले साढ़े नाल रलना। फिर असी जाके इत्थे दे राजियां महाराजियां बादशाहां नूं बेड़ियां जकड़ के लैके जाना हतीसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह च। हज़रत इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया च आउणा अन करीब है ज़माना, क्योंकि अलामात क़यामत दियां अलामात सुगरा पूरियां हो चुकियां ने। और फिर दज्जाल ने खरोज करना आना। फिर दज्जाल नूं इसराइल दे शहर लद्दा दे एयरपोर्ट ते हतीसा अलैहिस्सलाम ने कतल करना। और दज्जाल ने दुनिया च आके पहला अपनी नबूवत का ऐलान करना। इस जालिम ने फिर खुदा बनने का दावा करना। फिर आर्टिफिशियल प्रोग्राम होने या खुदा बन के इन्हां फजावां दे अंदर बोलना। हर मुल्क दे विच ओहदे जुबान च गल करनी उन्हें, किते मीह बरसाउणा, किते अग्गां बरसाउणियां, लोकां नूं मारना, फिर जींदा करना वगैरह वगैरह आर्टिफिशियल तरीके अजीबो गरीब कर करके दिखाने ने। लेकिन इन्हां काफरां ने ते और साडे अंदर मौजूद मुनाफिकां ने, मुर्दा दिलां ने, सब ने शैतान नूं मन लेना। ये तो को बचना किहड़ा लोकां ने? उन्हां लोकां ने जिहड़े दुनिया की मुहब्बत चों निकले हुए ने। मुर्दा नफ्स ने, जिंदा कल्ब ने और मुखलस ने हर लम्हा अल्लाह सोने दे हजूर च गुजारते हैं और कल्बन ज़ाते मौला च डुबे हुए ने। अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करते हैं। और ये वो सच्चे अल्लाह वाले ने। इन्हां लोगों ने दज्जाल के फितने तो बचना, तो बाकी सारे अपना ईमान वेच देना। इस वास्ते सानू चाहिए कि सही उल अकीदा उलमा मशाइख की सोबत इख्तियार करिए, इन्हां कोलों इलकाई और इनकासी फैज़ हासिल करिए। अगर किते ऐसे अल्लाह वाला नहीं मिलता तो फिर अल्लाह वालियां दे मज़ारात ते हासिल हो जाइए। वो दुनिया च मौजूद है जगह जगह सच्चे अल्लाह वाले दे मज़ारात। ये सच्चे अल्लाह वाले अपनी कब्रां जिंदा ने, फैज़ दे रहे हैं। हुण तो ऐसे मीटर भी ईजाद हो गए जो देख रहे हैं कि कब्रां चों अनवार फुट रहे हैं और उस इलाके दूर दूर तक उन्होंने बुजुर्गों के अनवार फैल रहे हैं। ऐसे और मीटर ईजाद हो गए हैं
साइंस ने याद कर लेना। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई तुहानू मुश्किलात जरूरत पेश आउण ते अहले मज़ार कोलों मदद मंग लिया करो, क्योंकि कब्रां जिंदा ने। बहरहाल असी अपना मकसद है तां ही हासिल कर सकने हैं, नेमतां तां ही हासिल करने। अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानू चाहिए नफ्से मरा दी कैद चो निकलिए और दुनिया की मुहब्बत चो निकलिए जिहड़ी फसाद की जड़ है। ये पिछे जलील होने की कोई लोड़ नहीं। अल्लाह की तकसीम ते राजी हो रही है। जो मेरे मौला साढ़े आसे लिखिया काफ़ी है। अगर इन्हें बढ़ाना चाहते हो तरीका है, इस रिज़्क़ को अल्लाह राज खर्च करो, दुखी इंसानियत है खर्च करो, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत सब दा भला करो और बेगर्ज करो। मखलूक वास्ते सानियां पैदा करो। ये अल्लाह का कुर्ब है। इन्ना मुहब्बत करो जो अल्लाह तो गाफिल है। भला उन्होंने भी करो लेकिन बच बच के, क्योंकि ये दौर बाज दफा भला भी उल्ट पै जाता। तो कुरान सुन्नत नूं अपना रहनुमा बना लो और कुरान सुन्नत तो अलावा तमाम नसाबां की नफ़ी कर दो। ला इलाहा की नफ़ी हासिल करो। ला दी तलवार में हर खास ज़िबा कर दे। इल्लल्लाह इस बात हासिल करो। कल्बन ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नहीं तलो। ते और अल्लाह तो बोल इज्जत दी राह मौला दे मुसाफिर बने रहो, तलाशे मौला च लगे रहो। और जब तक अल्लाह की बारगाह तक ना पहुँचो चैन ना बैठो। हिजर दे पेंडे तय करदियां होया, क्योंकि इस राह च हिजर दा रस्ते भी हैगे ने। ते नूरो जुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करदियां होया, कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया अल्लाह सोने की बारगाह तक रसाई हासिल करो, जिहड़ा इंसान की जिंदगी का मकसद है। जिस मकसद वास्ते रब ने पैदा किया दीदारे मौला हासिल करो। ताई रब सोने कुरान करीम दस्या जिहड़े इत्थे दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे। जे अज दीदारे मौला नहीं मिलिया तो आखिरत भी नहीं होना। तो सानू चाहिए अल्लाह सोने दे इस हुक्म नूं समझिए कि कुल बताओ दुनिया कलील, ये दुनिया बहुत थोड़ी है, इसका साजो सामान बहुत थोड़ा है और फानी है, आर्जी है। हमेशा की जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इस फानी जिंदगी के पासे दुनिया चंद रोज का मेला सारा ही मेरे मौला ने एक वक्त आना। सूर फूकना फरिश्ते ने, आवाज ना, क्योंकि आवाज ही प्रोग्राम है सारा बुनियाद। क्योंकि ये आवाज बहुत बड़ी कुव्वत है जिहड़ी साइंस ने इहदियां कुव्वतां नूं तस्लीम किया। सब तो पहली आवाज अल्लाह सोने की आवाज़ है कि रब सोने कुन कुन गया सगा ते आलमे अमर आने वाहज ज़हूर च आ गया सी। फिर रब सोने आवाज़ दी कुन गया सगा ते तखलीक का सिलसिला अर्श तो शुरू हो गया। ये आवाज़ ही है जिन्हों रब सोने ने कुरान करीम उतारिया। कुरान की आवाज़ ही है जिहड़ी प्यारे नबी ने सानू पढ़ के दसिया। ये आवाज़ ही है जिहड़ी है सिलसिला चल रहा है। आवाज़ ही है कि आखिर च क़यामत वास्ते सूर फूकिया जाना। आवाज़ दी कुव्वतां नूं समझो, ये फायदे नूं तो नफा बख्शी समझो। बहरहाल सानू चाहिए कि अल्लाह सोने को मदद मंगी है कि अल्लाह सोने असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर गुनाहगार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमा। सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुरान रस्ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमा ते सानू ये दुनिया की मुहब्बत तो बचा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और साडे अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबियां नूं नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बस, बाकी सब हवस। वमा अलैना इल्लल बलाग।